दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे जावेद अख्तर जी के बारे में, जो कि एक प्रसिद्ध लिरिसिस्ट हैं, गीतकार हैं और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। अभी काफ़ी बुढ़ापा आ चुका है, तो वो कुछ भी बयान देते रहते हैं और ऐसा ही बेतुका बयान अभी हाल ही में उन्होंने दिया, जिसकी वजह से कल उनके बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने उनके घर का घेराव किया और नारेबाजी की। दोस्तों, उन्होंने तालिबान की तुलना आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की है, जो कि अति निंदाजनक है। बहुत ज़्यादा, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वो ऐसे बयान अक्सर देते रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो धर्मनिरपेक्षता के कतई पक्ष में हैं। जब भी वो बयान देते हैं तो वो बयान शर्मनाक होता है और गलत होता है। वो भारत में हिंदू मुस्लिम धर्म को एक नज़र से देखना नहीं चाहते, या उनको हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है। आपको मालूम होगा, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि एक बहुत बड़ा संगठन है, और जब भी कोई देश पर विपदा आती है बिना किसी भेदभाव के, ये संगठन कितनी भी बड़ी प्रलय आ जाए देश में, बिना किसी भेदभाव के काम करता है। उस समय जावेद अख्तर नहीं होते वहाँ पर। जावेद अख्तर अपने घर में चैन से बैठे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता वहाँ उस विपदा में मदद को मौजूद रहते हैं, तन मन धन से। ये उन्हें शायद नहीं मालूम। खैर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जितनी भी बड़ी बड़ी रैली होती हैं या कोई कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पुलिस प्रशासन से पूछो, पुलिस प्रशासन आपको बताएगा कि सिर्फ 2 पुलिस वाले लगा दो या मत लगाओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ये लोग खुद ही इतने दायरे में रहते हैं, इतने कायदे में रहते हैं, ये खुद ही पुलिस वालों से ज़्यादा हैं। ये किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस क्रिएट करते ही नहीं हैं। आज तक का इतिहास है ये। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, ये सबको पता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वो बाद में बने हैं, सबको पता है, और इसी वजह से सबको मिर्ची लगती है। खैर, ये बात तो रही आरएसएस की। अब अगर आरएसएस का आप तुलना तालिबान से करोगे तो ये किसी बच्चे को भी हजम नहीं होगी हमारे देश में। अगर आप ऐसी बचकानी हरकतें करोगे तब तो यही कहा जाएगा कि आप मेंटली इल हैं और आपको इलाज की ज़रूरत है। वाकई में इलाज की ज़रूरत है, और आप अपना इलाज कराइए। हम चूँकि आपको बौद्धिक स्तर पर अच्छा समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, आपके गाने बड़े अच्छे हैं, आपकी कुछ फिल्में बहुत अच्छी हिट हुई हैं, तो हम आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन इज्जत करने का मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पर नाचोगे, ऐसा तो असंभव है। हम तो देश के मुसलमानों की भी इज्जत करते हैं, और देश के सारे मुसलमान अगर आप ही की तरह बोलेंगे तो इम्पॉसिबल। देश के सारे मुसलमानों ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि तालिबान आरएसएस की तरह है या आरएसएस तालिबान की तरह है। वो तो आज भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार कर रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। हमें उनसे कोई झगड़ा नहीं, वो उन्हें हमसे कोई झगड़ा नहीं। फिर आप बिना बात क्यों ट्विटर पे लगातार बयान देते रहते हो? आप पैसे वाले हो तो शांति से बैठो, घर में बैठो, क्यों ट्विटर पे बयान देते हो? अगर आप बेरोजगार हो गए हो तो भैया, पहले का पैसा जो आपने इकट्ठा किया है उसे यूज करो और शांति से बैठो। भैया, सांप्रदायिक जो सौहार्द पहले से मौजूद है उसे मत बिगाड़ो। बस मैं ये चाहता हूँ। दोस्तों, आप जावेद अख्तर साहब के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तालिबान की तुलना आरएसएस से की है, इसके बारे में क्या कहेंगे? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि उनकी सोच कहाँ तक सही है। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे।